अचानक फोटोग्राफिक जेड फट गया। राघव दंग रह गया क्योंकि यह बहुत ही अजीब था। उसे याद नहीं आ रहा था कि ऐसा पहले कभी हुआ हो। उसने एक और बम निकाला और जैसे ही उसे चालू किया वो फिर से फट गया। राघव का शक और बढ़ गया। उसने उस चित्र को ध्यान से देखा। एक जानवर की खाल निकालकर वो उसे बनाने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि उसे अच्छी तरह याद करने के बावजूद उसका दिमाग खाली था। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि वह चित्र कैसा दिखता था। यहां निश्चित रूप से कुछ अजीब है। राघव ने चित्र को ध्यान से देखा, एक बार फिर उसे याद करने लगा और फिर उसने उसे बनाने के लिए तेजी से अपना ब्रश उठाया। लेकिन अभी उसका ब्रश कागज पर लगा ही था कि उसका हाथ रुक गया। उसकी यादें फिर से गायब हो गई। तुम मुझे याद नहीं रहने दोगे? फिर मैं तुम्हें देखते हुए तुम्हारा चित्र बनाऊंगा। राघव ने चित्र को घूरा और उसका हाथ हिलने लगा। उसने कागज को हल्के से छुआ ही था कि उसका ब्रश फट गया और राघव दर्द से कराह उठा। वो लगभग जमीन पर गिर पड़ा। राघव को अपने सिर में ऐसा दर्द महसूस हुआ मानो वो फट जाएगा। उसके हाथों में जो जानवर की खाल और ब्रश था वे दोनों फट गए। एक अजीब सी ऊर्जा राघव को चित्र याद करने से रोक रही थी और उसने राघव को उसे रिकॉर्ड करने से भी मना कर दिया। यहां जरूर कुछ गड़बड़ है। यह चित्र जो भी हो, इसकी उत्पत्ति जरूर असाधारण होगी। राघव ने दर्द से अपना सिर पकड़ लिया। चित्र को देखते हुए उसकी निगाहें और भी तेज हो गई। हालांकि उसे नहीं पता था कि इस चित्र का क्या उपयोग हो सकता है, लेकिन उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि इस स्थान पर जो कुछ भी उकेरा जा सकता है वह निश्चित रूप से कोई बेतरतीब चित्र नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई रहस्य होगा। मुझे इसे पाने का कोई रास्ता सोचना ही होगा। राघव ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। इस तरह का रहस्यमय चित्र उसे हासिल करना ही था, लेकिन वह इसे ब्रश से कॉपी नहीं कर सकता था और न ही फोटोग्राफिक जेड से रिकॉर्ड कर सकता था। उसकी ये याददाश्त भी पलक झपकते ही गायब हो गई। अब उसे क्या करना चाहिए था? उसका सिर अभी भी जोरों से दर्द कर रहा था। वो अभी तक ठीक नहीं हुआ था और ये वही था। अगर ये कोई कमजोर आध्यात्मिक शक्ति वाला व्यक्ति होता तो शायद उसकी आत्मा तुरंत ही नष्ट हो जाती। चलो कोशिश करते हैं। राघव के मन में अचानक एक विचार आया। चित्र पर नजर पड़ते ही उसका मन आदिम अराजकता के अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया। उसने कुछ औषधीय सामग्रियां इकट्ठी की। सामने दिए गए चित्र के अनुसार उसने उनके बीज बोने शुरू कर दिए। भिन्न भिन्नाहट, अतुलनीय पीड़ा ने उसके सिर को झकझोर दिया, जबकि एक भयानक ऊर्जा किसी अज्ञात माध्यम से आदिम अराजकता के स्थान में प्रवेश कर गई। राघव का चेहरा पीला पड़ गया। अगर आदिम अराजकता का मनका नष्ट हो गया तो वह सचमुच बर्बाद हो जाएगा। धमाका! अचानक आदिम अराजकता का मनका कांप उठा और एक अतुलनीय शक्तिशाली दबाव नीचे उतरा। अतिक्रमणकारी ऊर्जा तुरंत उड़ गई। इतना ही नहीं, राघव के सिर का दर्द भी गायब हो गया। राघव खुश था। आदिम अराजकता मनके ने वास्तव में उसे दबा दिया था। उसने जल्दी से बीजों का इस्तेमाल करके चित्र की प्रतिकृति बनाई। चूंकि वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था, उसने उसे पल भर में ही पूरा कर दिया। अचानक एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। राघव यह देखकर चौंक गया कि दरवाजे के कोने पर लगा विशाल चित्र सचमुच फट गया। किसी परम शक्ति ने राघव को उड़ा दिया। बड़ी मुश्किल से राघव अपने शरीर को स्थिर कर पाया। उसने देखा कि गेट का कोना गायब हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह आदिम अराजकता के मनके का बल सहन नहीं कर पाया था। राघव का दिल जोरों से धड़क रहा था। आखिर वो आदिम अराजकता मनका क्या था? वो न सिर्फ आरेख की शक्ति का प्रतिरोध करने में सक्षम था, बल्कि उसे विस्फोटित भी कर सकता था। अभी अभी तो वो बहुत घबराया हुआ था, लेकिन अब जब उसने सोचा कि अभी अभी क्या हुआ था, तो ऐसा लगा जैसे आदिम अराजकता मनका भड़क गया था और इसलिए उसने स्वतः ही अपनी शक्ति जारी कर दी थी। उसने जल्दी से उस आदिम अराजकता भरे स्थान में झांका और पाया कि सब कुछ शांत था। इससे उसे राहत मिली। बीजों का जो चित्र उसने बनाया था वो अभी भी मौजूद था। इसे और विश्वसनीय बनाने के लिए राघव ने चित्र बनाने की कोशिश की। इस बार
सब कुछ सामान्य था। किसी बाहरी ताकत ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। चित्र बनाने के बाद उसने उसे ध्यान से देखा। यह एक अनियमित अष्टकोण था। 8 रास्ते केंद्र की ओर मिल रहे थे और केंद्र में एक छोटा सा बिंदु था। ऐसा लग रहा था मानो 8 चीजें केंद्र में मिल रही हों। क्या यह किसी महिला के स्तन की छवि है? राघव ने बिंदु को देखा और थोड़ा हतप्रभ रह गया। लेकिन बाहरी किनारा अष्टकोणीय था, गोलाकार नहीं, इसलिए संभावना कम थी। मुख्य बात यह थी कि ब्लाउज पहले मिलने के बाद राघव इस तरह की चीजों के प्रति बहुत संवेदनशील हो गया था। उन्होंने पाया कि चित्र के बिना भी वे उसे याद रख सकते थे। यह बेहद उत्सुकता की बात थी। चित्र को एक तरफ रखते हुए उसने आगे उसकी जांच न करने का फैसला किया, क्योंकि वो उसे समझ नहीं पा रहा था। उसने अचानक पाया कि जहां वह था वहां और भी ज्यादा लोग दिखाई देने लगे थे। अब यहां 5 लोग थे और वे सभी दूसरे दर्जे के दिव्य प्राणी थे। उनमें से 2 भ्रष्ट मार्ग से आए थे, जबकि 2 प्राचीन जातियों से थे। एक के सिर पर सींग था और वह स्पष्ट रूप से पूर्णिमा जाति से था, जबकि दूसरे के एक हाथ पर लाल शर्ट थे। इसलिए राघव को नहीं पता था कि वो किस जाति से था। वहां एक और व्यक्ति भी था जिसने साधारण मानव वस्त्र पहने हुए थे। जब उस व्यक्ति ने राघव को देखा तो वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर भी उसने सौहार्दपूर्वक उसकी ओर सिर हिलाया। जाहिर है, चूंकि वे केवल 2 साधारण मनुष्य थे, वह 2 प्राचीन जाति विशेषज्ञों और 2 भ्रष्ट विशेषज्ञों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता था। राघव ने भी उसे जवाब में सिर हिलाया। दोनों भ्रष्ट विशेषज्ञों को देखकर वो एक पल के लिए झिझका और उन पर हमला न करने का फैसला किया। इसके बजाय वह आगे बढ़ता रहा। ऐसा नहीं था कि वह उन्हें मारना नहीं चाहता था, बल्कि वह दूसरों के देखते हुए लड़ना नहीं चाहता था। खैर, उसके अनगिनत दुश्मन उसका इंतजार कर रहे थे। सिर्फ 2 रैंक 2 दिव्यों की वजह से उसे चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं थी। वे दोनों दिव्य प्राणी स्पष्ट रूप से थोड़े घबराए हुए थे। वे तनावग्रस्त और सतर्क थे और राघव को गौर से देख रहे थे। उन्हें तभी चैन आया जब उन्होंने राघव को मुड़कर जाते देखा। यह देखकर धर्मी शिष्य और दोनों प्राचीन जाति विशेषज्ञ चौंक गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वे राघव से इतना डर जाएंगे। उन्हें यह नहीं पता था कि राघव पहले ही भ्रष्ट पद की अवश्य हत्या सूची का शीर्ष व्यक्ति बन चुका था। भ्रष्ट पथ ने बहुत पहले ही आदेश जारी कर दिया था कि 2 या उससे नीचे के रैंक वाले दिव्य प्राणियों को राघव पर हमला न करना चाहिए, क्योंकि उनके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। राघव को मारने के लिए भ्रष्ट मार्ग ने 2 अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तियों को भेजा था, ताकि अन्य भ्रष्ट विशेषज्ञ राघव के सामने पीछे हट जाए। यद्यपि भ्रष्ट विशेषज्ञ अपनी क्रूरता और दुष्टता के लिए प्रसिद्ध थे, फिर भी वे बिना किसी हिचकिचाहट के उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन करते थे। ये कहा जा सकता है कि हालांकि राघव की प्रसिद्धि धार्मिक मार्ग में इतनी अधिक नहीं थी, लेकिन वो बहुत पहले ही भ्रष्ट मार्ग के लिए सबसे खतरनाक खतरा बन चुका था। ऐसा इसलिए था क्योंकि राघव से आने वाला खतरा सिर्फ उसकी लड़ाकू क्षमता से नहीं था। उसकी सबसे खतरनाक चीज थी उसकी साजिश रचने की क्षमता। यह कुछ ऐसा था जिसकी शुरुआत जूली के गुप्त क्षेत्र में ही हो गई थी। भ्रष्ट मार्ग को राघव के हाथों कई बार नुकसान उठाना पड़ा था और उन्होंने पिछले 100 वर्षों के धर्मी और भ्रष्ट युद्धों की तुलना में अधिक प्रतिभाओं को उसके हाथों खो दिया था। इसके अलावा उनके 4 फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों की हत्या कर दी गई थी। इस लापरवाही से हुई क्षति ने पूरे भ्रष्ट मार्ग को हिलाकर रख दिया था। उसी समय उन्हें अंततः एहसास हुआ कि वे धर्म मार्ग के षड्यंत्र में फंस गए थे। उन्होंने अराजकता क्षेत्र में हुई क्षति को 4 फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों की हानि से जोड़ दिया। यह बहुत स्पष्ट था। सच तो यह है कि वे गलत थे। ऐसा नहीं था कि धर्मपथ ने उन्हें धोखा दिया था। नहीं, उन्होंने उन्हें धोखा देने की कोशिश की थी। वे वास्तव में राघव से छुटकारा पाने के लिए उनके साथ सहयोग करना चाहते थे। बात बस इतनी थी कि भ्रष्टपथ पहले से ही क्रोधित था और धर्मपद की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। चाहे कोई भी उनसे बात करने की कोशिश करे, बिना किसी अपवाद के उन सभी का वध कर दिया जाएगा।
राघव ने धर्मी और भ्रष्ट रास्तों के बीच किसी भी कूटनीतिक संबंध को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए अपने प्रयासों का इस्तेमाल किया था। राघव को भी इस बात का एहसास नहीं था कि उसके पास इतनी बड़ी क्षमता है। विशाल टूटे फूटे रास्ते पर चलते हुए राघव आगे बढ़ता रहा। प्राचीन खंडहर दिखाई दिए, टूटे फूटे और कुचले हुए खंडहर। पता नहीं कितने साल बीत गए थे जब से यह इतना वीरान हो गया था, लेकिन खंडहरों की विशालता को देखते हुए यही वो पहला स्थान होना चाहिए जहां प्राचीन शिष्यों ने खुद को अनादि पद पर ढालने के लिए रोका था। शायद इस जगह का इस्तेमाल शिष्यों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए किया गया होगा। खंडहरों से गुजरते हुए उसे एक समतल रास्ता दिखाई दिया, लेकिन कई मील चलने के बाद आगे का रास्ता एक गहरी खाई में कट गया। राघव ने इस रास्ते को छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया। यह स्थान तो बस अनादि पथ का प्रवेश द्वार था। द्वार के अलावा उसे कुछ भी मूल्यवान नहीं मिला था। अगर उसे अनादि पथ को समझना था, अगर उसे अवसर ढूंढने थे, तो उसे और गहराई में जाना होगा। ओह, राघव के सामने अचानक एक गहरी खाई प्रकट हुई, लेकिन यह गहरी खाई पहले वाली से अलग थी। यह 100 मील से भी ज्यादा लंबी थी और अंतरिक्ष लगातार घूम रहा था। राघव को उस विकृत जगह से बड़े खतरे का आभास हुआ। उसने अचानक एक कमजोर जादुई तलवार फेंकी। जब वो उस विकृत जगह पर लगी तो वह सीधे फट गई। मैं यहां से नहीं गुजर सकता, मुझे घूम कर जाना होगा। राघव ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसका शरीर मजबूत था, फिर भी उसका यहां से गुजरने का कोई इरादा नहीं था। वह तो कोई और रास्ता ढूंढना चाहता था। अमरपथ एक टूटी हुई पहेली की तरह था। अगर वो आगे से आगे नहीं बढ़ सकता था तो वो बस घूम कर जा सकता था। बस उसे पता नहीं था कि उसे कितनी दूर तक चक्कर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर यह दूर भी था तो यह जोखिम उठाने से बेहतर था। यह बात और भी सच थी क्योंकि उसे यह जोखिम उठाने के लिए लुभाने वाली कोई चीज नहीं थी। यह बिल्कुल भी इसके लायक नहीं था। राघव अपने मौजूदा ब्लॉक के किनारे किनारे चलने लगा। उसे एक और जगह मिली जहां खाई ज्यादा संकरी थी और उसे खतरे का एहसास नहीं हुआ। राघव को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भूल भुलैया से गुजर रहा हो। यह बेहद क्रोधित करने वाला था, लेकिन वो कुछ भी करने में असमर्थ भी था। थोड़ी देर बाद उसके सामने एक विशाल पर्वत श्रृंखला दिखाई दी। वो ज्यादातर पेड़ों की बजाय झाड़ियों से ढकी हुई थी और जमीन पर ढेर सारे छोटे छोटे टीले थे जो उसे कब्रिस्तान जैसा बना रहे थे। ये टीले एक तय पैटर्न के अनुसार रखे गए हैं। ये प्राकृतिक नहीं है। क्या ये जगह कोई परीक्षण है? राघव ने जल्दी से अपने नक्शे पर नजर डाली। जैसी कि उम्मीद थी, उसे यहां एक हल्का सा रंग दिखाई दिया। अगर उसने ध्यान से न देखा होता तो उसे पता ही नहीं चलता। ऐसा लग रहा था कि भ्रष्ट मार्ग के अनुयायी बेहद चालाक थे और नहीं चाहते थे कि लोगों का ध्यान इस जगह पर जाए, भले ही वे उनके नक्शे चुराने में कामयाब हो जाए। अमरपथ बहुत विशाल था और यह अज्ञात था कि इसमें कितने परीक्षण और प्राचीन रहस्य छिपे थे। कुछ स्थान खोजे जा चुके थे, लेकिन अधिकांश अभी भी रहस्य थे जो किसी के खोजे जाने का इंतजार कर रहे थे। अगर कोई परीक्षण क्षेत्र मिल भी जाता तो भी उसके रहस्यों को जानने में बहुत कम लोग ही सक्षम होते। ये जगह अनजानी चीजों और खतरों से भरी थी। इस जमीन पर कदम रखते ही उसे मौत की वीरान हवा ने घेर लिया। ये बेहद असहज था। कुछ ही कदम चलने के बाद उसने देखा कि यहां पहले से ही पैरों के निशान मौजूद थे। वो इन पैरों के निशानों का पीछा करते हुए एक पहाड़ी पर पहुंचा जहां उसे लगभग 30 मीटर ऊंची एक बड़ी गुफा दिखाई दी। उसके प्रवेश द्वार पर 2 बड़े नुकीले दांत थे जो मुंह जैसे लग रहे थे। प्रवेश द्वार के ऊपर 3 बड़े-बड़े शब्द लिखे थे। ये अमर अक्षर होने चाहिए थे, लेकिन राघव उनका मतलब नहीं समझ पाया। हालांकि उसे उनका मतलब नहीं पता था, लेकिन वह जानता था कि यह जगह एक परीक्षण क्षेत्र होनी चाहिए। वह सावधानी से गुफा में चला गया। इससे पहले कि वह अंधेरे में ढल पाता, एक तलवार अचानक राघव की पीठ पर आकर लगी। खून छलक गया। एक शरीर को छेद दिया गया था और खून बह रहा था, लेकिन जो छेद कर रहा था वह तलवार नहीं बल्कि एक बिजली का भाला था। पल भर में एक नकाबपोश व्यक्ति राघव के पीछे प्रकट हो गया।
राघव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिजली का भाला अभी भी पकड़े हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम हवा में तो छिप सकते हो, लेकिन मेरी इंद्रियों से नहीं। तुम्हारी हत्या की कला मेरे सामने एक मजाक है। अचानक बिजली का भाला हिल गया और ब्लड किल हॉल से हत्यारे आवाज करने से पहले ही फट गए। बिजली का भाला हटाकर राघव आगे बढ़ता रहा। शुरू से आखिर तक राघव ने उस व्यक्ति की तरफ देखा तक नहीं था। ब्लड किल हॉल के हत्यारों के संपर्क में आने के बाद से राघव गिनती भूल गया था कि उन्होंने कितनी बार उसकी हत्या करने की कोशिश की थी। अब जब भी ब्लड किल हॉल के हत्यारे उसके पास आते तो वो इसे महसूस कर सकता था। इसलिए भले ही ये हत्यारे अपनी आभा, अपने दिल की धड़कन, अपनी सांसों और अपनी हत्या के इरादे को दबा सकते थे, फिर भी वे असुरा सुतरा बॉडी आर्ट की इंद्रियों से बच नहीं पाए। इसलिए उनके लिए यह सोचना कि वे राघव की हत्या कर सकते हैं एक बहुत बड़ा मजाक था। राघव गुफा में कई सौ मीटर आगे बढ़ा। आखिरकार वो एक अच्छी तरह से रोशनी वाले क्षेत्र में पहुंचा जो एक खो जैसा था। अब वहां 8 गुफाएं थी जिनमें वह जा सकता था और हर एक गुफा के प्रवेश द्वार पर एक अमर पात्र लिखा हुआ था। लेकिन राघव उन पात्रों को पहचान नहीं पाया। लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही वह अंदर गया वो 6 भ्रष्ट देवों का केंद्र बन गया। उन 6 लोगों के पास शक्तिशाली आभाएं थी और उन्होंने उसे घेर लिया। राघव भ्रष्ट विशेषज्ञों में से एक सूखी हुई लाश जैसा था। उसकी आंखें गहरी धंसी हुई थी और वो किसी ज़ॉम्बी जैसा लग रहा था जो जमीन से रेंग कर ऊपर आया हो। राघव को तुरंत समझ आ गया कि वो हत्यारा यहां क्यों नहीं आया। शायद वह यहां आया था, लेकिन फिर अपने सामने 6 लोगों को देखकर पीछे हट गया। ब्लड किल हॉल पिल टावर की तरह ही तटस्थ था। वे धर्मपथ और भ्रष्टपथ दोनों से व्यापार स्वीकार करते थे, इसलिए वे भ्रष्ट पद से संबद्ध नहीं थे। उन 6 लोगों को उसका आभास होने से पहले ही वो वहां से चला गया था। नतीजा उसी समय उसका सामना राघव से हुआ जो अंदर आ रहा था। वो हत्यारा वाकई बदकिस्मत था। 6 भूखे भेड़ियों को चकमा देने के बाद एक खूंखार बाघ ने उसका कत्ल कर दिया था। तुम मुझसे भाग नहीं रहे हो, इसका मतलब है कि तुम बिल्कुल असली इंसान हो। क्या तुम वही हो जिसका नाम गौरव है? राघव ने पूछा। उसे इस लाश जैसे आदमी से बहुत दबाव महसूस हो रहा था। गौरव जैसे महान व्यक्ति को आपको व्यक्तिगत रूप से मारने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको यही दफना दूंगा। लाश जैसे दिखने वाले आदमी ने अचानक एक छड़ी निकाली, शोक की छड़ी। ऊपर लाल कपड़े की अनगिनत पट्टियां बंधी हुई थी। धमाका। जैसे ही लाश जैसे दिखने वाले आदमी ने अपना हथियार निकाला, अनगिनत रून ज्वालामुखी की तरह फूट पड़े। दरअसल ये 3 अलग अलग रून थे। तीसरी रैंक का दिव्या। राघव चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उनमें से एक तीसरी रैंक का दिव्य होगा और उसकी आभा वास्तव में सेतुपति की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी। मर जा। लाश जैसे आदमी का शोक दंड बिजली की तरह टूटकर नीचे गिरा। राघव ने घुरघुराहट भरी और उस पर अपनी मुट्ठियां पटक दी। वह इस व्यक्ति के कौशल की परीक्षा लेना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसकी मुट्ठी ने शोक दंड को छुआ, दंड पर लगा लाल कपड़ा अचानक सांप की तरह फैल गया और इससे पहले कि राघव कुछ कर पाता, उसने उसे पूरी तरह से लपेट लिया। हाँ, यह है वो अस्तित्व जो सबसे जरूरी हत्याओं की सूची में सबसे ऊपर है। वो शख्स जिसने पूरे भ्रष्ट रास्ते को हिलाकर रख दिया। ये तो बस कूड़ा है। मर जाओ। मुर्दे जैसा आदमी खिलखिलाकर हंसा। उसका ये हथियार कोई साधारण हथियार नहीं था। ये कुछ कोटि की जादुई वस्तु थी और ये एक भ्रष्ट हथियार था। यह हथियार मारे गए लोगों की आत्मा, रक्त और मांस को सोख सकता था। इन चीजों को संघनित करके लाल रंग की कपड़े की पट्टियां बनाई जाती थी। आमतौर पर कपड़े की ये पट्टियां बिल्कुल साधारण होती थी, लेकिन एक बार हमला करने पर यह किसी पर भी तुरंत कुंडली मारकर उसे कुचलकर मार सकती थी। कपड़े की हर पट्टी ने अनगिनत लोगों के शरीर और आध्यात्मिक शक्ति को सोख लिया था। वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे और उन्हें शारीरिक शक्ति से चीरना लगभग असंभव था। एक बार सक्रिय होने पर
व्यक्ति तुरंत चूर चूर हो जाता था। धमाका। जैसे ही लाश जैसा दिखने वाला आदमी राघव को मारने वाला था, उसके चारों ओर लिपटे कपड़े फट गए। राघव का पूरा शरीर बिजली के तारों से घिर गया। कितना करीब, कितना अजीब हमला था। राघव का ऐसे अजीब हथियार से सामना पहली बार हुआ था। जैसे ही उसे लपेटा गया, उसने अपनी रक्षा के लिए अपनी थंडर फोर्स को घुमा दिया। थंडर फोर्स भ्रष्ट हथियारों पर काफी फायदेमंद था। उसके सदमे का फायदा उठाते हुए राघव ने तुरंत हमला बोल दिया। बिजली से लदी एक मुट्ठी लाश जैसे आदमी की ओर टूट पड़ी। लाश जैसे दिखने वाले आदमी ने जल्दी से अपनी लाठी से रास्ता रोक दिया। नतीजतन राघव और लाश जैसे दिखने वाला आदमी दोनों कुछ कदम पीछे हट गए। राघव चौंक गया। उसने एक बार फिर आगे की ओर छलांग लगाई। बाकी भ्रष्ट विशेषज्ञ भी सदमे से उबरकर युद्ध में शामिल हो गए। ये पांचों ही द्वितीय श्रेणी के दिव्य प्राणी थे और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे उसे यहीं मार डालना चाहते थे। पीछे हटो, वो मेरा है। अचानक लाश जैसा दिखने वाला आदमी आगे बढ़ा। उसके चारों ओर समुद्र की तरह लहरें उठ रही थी। एक भयंकर आभा से हवा में गड़गड़ाहट होने लगी और उसके पैरों तले जमीन कांपने लगी। सबसे भयावह बात यह थी कि उसकी आभा में मृत्यु का घना आभा मंडल समाया हुआ था। उसके पीछे उसके रूणों ने सचमुच लाशों का एक भ्रामक पर्वत और रक्त का समुद्र बना दिया था। आक्रोश की अराजक भावनाएं स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज रही थी। पर्वत और समुद्र में अनगिनत लोगों के दयनीय रूप से मरते हुए दृश्य उभर रहे थे। वे रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, चीख रहे थे। वे जीवन की प्यास और मृत्यु के भय से भरे हुए थे। क्या ये वही लोग हैं जिन्हें तुमने मारा था? राघव की आंखों में बर्फीली हत्या की मंशा उभर आई। सही कहा, वे सभी लोग थे जिन्हें मैंने व्यक्तिगत रूप से मारा था, और मैंने उन्हें अंतहीन यातना देने के बाद ही मारा। पर्याप्त आक्रोश इकट्ठा करने का यही एकमात्र तरीका था। है क्या तुम उनके आतंक, उनके क्रोध, उनकी बेबसी और उनकी प्यास को महसूस कर रहे हो? है, हाँ, ये वही भावनाएं हैं जो वे अपनी मृत्यु से ठीक पहले महसूस कर रहे थे। तुम भी जल्द ही उनमें से एक बन जाओगे। तुम्हारी मृत्यु मुझे और भी मजबूत बना देगी। लाश जैसा दिखने वाला आदमी भयावह और उत्तेजित होकर हंसा। वो एक शिकारी की तरह अपने शिकार को देख रहा था। अच्छा, मुझे सचमुच तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। भविष्य में जब मेरा सामना भ्रष्ट रास्ते पर चलने वाले लोगों से होगा, तो मुझे उन्हें मार डालने में कोई बुराई नहीं लगेगी। तुम सब एक क्रूर गिरोह हो। दिव्य अंगूठी, 4 सितारा युद्ध कवच। धमाका। आकाश और धरती गूंज उठे। पूरी गुफा हिल गई जब राघव की पूरी ताकत फूट पड़ी। उसकी मुट्ठी पर बिजली की चमक दौड़ गई जब उसने एक बार फिर हमला किया। लाश जैसे दिखने वाले आदमी ने राघव पर अपना शोक दंड पटक दिया, लेकिन इस बार उस पर लगे लाल कपड़े पहले ही नष्ट हो चुके थे और यह बस एक साधारण प्रहार था। नतीजतन लाश जैसा आदमी पीछे की ओर उड़ गया और दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया। जब राघव ने पूरी ताकत झोंक दी तो पार्श्विक शक्ति के मामले में लाश जैसा आदमी उसके सामने कहीं नहीं टिक पाया। लाश जैसे आदमी को मुश्किल में देखकर बाकी 5 भ्रष्ट विशेषज्ञों ने भी हमला कर दिया। मर जाओ। राघव की दहाड़ बिजली की तरह थी जिसने उनके कानों को झकझोर दिया। उसके हाथों में बिजली का एक ब्लेड दिखाई दिया और उसने उसे बेरहमी से उन 5 पर मार गिराया। बिजली चमक उठी। वे 5 ही द्वितीय श्रेणी के दिव्य प्राणी थे, लेकिन राघव ने जरा भी पीछे हटने की कोशिश नहीं की। यह उस समय से अलग था जब उसने जुआनतियान दाओ संप्रदाय में 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस हमले में न केवल उसकी शक्ति समाहित थी, बल्कि इसमें अंतहीन हत्या की मंशा भी शामिल थी। वे 5 भी उठ गए और खून की उल्टियां करने लगे। राघव ने अंदर ही अंदर आह भरी। अगर उसके पास ब्लड ड्रिंकर होता तो इस हमले से उन्हें कम से कम गंभीर चोटें तो लगती, अगर उनकी जान नहीं जाती। जैसे ही उसने उन 5 को पीछे धकेला, लाश जैसा दिखने वाला आदमी एक बार फिर उस पर हमला करने लगा। भूत आत्माओं को खा जाता है,
लाश जैसे दिखने वाले आदमी ने अचानक अपना मुंह खोला और एक खूनी तीर निकला। खूनी तीर 4 खूनी धुंध में बन गया जिसने राघव को घेर लिया। वो 4 खूनी धुंध 4 दुष्ट भूतों की तरह थे। राघव को एक सिहरन सी महसूस हुई। इस हमले में जरूर कुछ गड़बड़ थी। वो पीछे हटने ही वाला था कि लाश जैसा दिखने वाला आदमी ठंडे स्वर में चिल्लाया, विस्फोट हो। 4 खूनी धुंध रक्तरंग के रूनों में फट गई जिन्होंने राघव को घेर लिया। राघव ने पीछे हटते हुए इन रूनों को नष्ट करने के लिए जल्दी से अपनी वज्र शक्ति का संचार किया। उन रक्तलाल रूनों ने उसकी वज्र शक्ति से मुठभेड़ होने पर काला धुआं छोड़ा, लेकिन उनमें से कुछ फिर भी वज्र शक्ति की नाकाबंदी को तोड़कर राघव पर उतरने में कामयाब रहे। राघव अचानक सिहर उठा। उसे लगा जैसे बर्फ के कई टुकड़े उसके शरीर में घुस गए हों, और जैसे ही वे बर्फ के टुकड़े पिघले, एक संक्षारक ऊर्जा तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसने तुरंत महसूस किया कि उसका शरीर कमजोर हो गया है, मानो वो किसी भीषण युद्ध से गुजरा हो और अब उसमें कोई ऊर्जा नहीं बची हो। हाँ, अब देखता हूं तुम कैसे संघर्ष करते हो। मेरा ये आक्रमण कोई साधारण आक्रमण नहीं, बल्कि एक अभिशाप है। हालांकि इस आक्रमण से मेरी 90% अभिशाप ऊर्जा और मेरे द्वारा एकत्रित सभी क्रोधी आत्माएं समाप्त हो गई, फिर भी तुम्हारा जीवन इस कीमत के लायक है। लाश जैसा दिखने वाला वो आदमी हाफ रहा था। जाहिर है उसके इस भूत प्रेतात्मा भक्षण हमले की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक भयावह मुस्कान थी। मर जा, लाश जैसे दिखने वाले आदमी ने एक बार फिर राघव पर अपना शोक दंड मारा। उसका निशाना राघव की कमर पर था क्योंकि वो उसे मारने से पहले उसे अपंग बनाना चाहता था। राघव की मुस्कान बर्फ जैसी थी। उसने माना कि वह सचमुच इस हमले में फंस गया था, लेकिन अगर उसका विरोधी सोचता था कि वह उसे ऐसे ही मार सकता है तो वो बहुत घमंडी था। उसने अपने हाथ ऊपर कर दिए। आत्मसमर्पण करने से कोई फायदा नहीं है, बस मर जाओ। लाश जैसे दिखने वाले आदमी ने घृणा से राघव को देखा और उसने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। डबल ड्रैगन विनाश। राघव की चीख सुनकर जोरा और शीन उड़ गए। वे तेजी से बड़े होते गए और आपस में गुंथ गए। वे जमीन और आसमान से निकल रहे 2 ड्रैगन जैसे लग रहे थे। ये कार्रवाई अविश्वसनीय रूप से तेजी से हुई। लाश जैसे दिखने वाले उस आदमी को अपने भूत भक्षण आत्मा के श्राप पर पूरा भरोसा था और उसने सोचा था कि राघव बदला लेने में असमर्थ होगा, लेकिन उसका यह भरोसा उसकी मौत का कारण बन गया। दोनों ड्रैगन ने सीधे उसके शरीर को विस्फोटित कर दिया और वे आगे बढ़ते रहे, सीधे शेष पांचों की ओर दहाड़ते हुए। जोरा और शीन बहुत बड़े थे और उन्होंने लगभग पूरी गुफा को भर दिया था। उन पांचों के पास भागने का कोई मौका नहीं था और वे केवल अपनी पूरी ताकत से ही विरोध कर सकते थे। धमाका, वे पांचों तुरंत फट गए, यहां तक कि अतुलनीय रूप से मजबूत गुफा भी उड़ गई। लाश जैसे दिखने वाले उस आदमी का सिर्फ एक सिर बचा था। अचानक उस सिर के पिछले हिस्से पर 2 लाल पंख उभर आए और वह तितली की तरह उड़ने लगा। राघव की कृपाण ने उस सिर को साफ साफ 2 टुकड़ों में काट दिया, लेकिन तभी एक मायावी आकृति उभरी। वो लाश जैसे दिखने वाले आदमी की आत्मा थी। अगर वो उसका सिर काट सके तो बच सकता था। उसने सुना था कि अगर तीसरी श्रेणी के दिव्य प्राणियों को पर्याप्त समय दिया जाए तो वे सिर्फ एक सिर से पूरा शरीर फिर से बना सकते हैं, लेकिन अब सिर नष्ट हो चुका था। लाश जैसा दिखने वाला वह आदमी सिर्फ अपनी आत्मा लेकर ही भाग सकता था। उसकी आत्मा बाहरी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे ही जिंदा रह सकती थी, उसके बाद ही वो विलीन हो सकती थी। इसलिए अगले 24 घंटों के भीतर उसे एक उपयुक्त शरीर ढूंढना होगा। पीछे रहो, राघव ने घुरघुराहट भरी और हाथ हिलाया। आत्मा पर बिजली का तीर चला। लाश जैसे आदमी की आत्मा अचानक चिल्लाई, भगवान आप बचाओ। अफसोस की बात है कि उसके चिल्लाने से पहले ही बिजली का तीर उसकी आत्मा में घुस गया। बिजली सभी आत्माओं के लिए अभिशाप थी। उसकी आत्मा तुरंत रूनों में बदल गई। वे रून अभी प्रकट ही हुए थे कि वे बिखर गए और आदिम अराजकता के स्थान में समा गए। राघव बहुत खुश हुआ। उसने एक और तृतीय श्रेणी का स्वर्गीय दांव फल प्राप्त कर लिया था।
अचानक उसका दिल कांप उठा। एक भयानक खतरे की आशंका से उसके रोंगटे खड़े हो गए। बिना कुछ सोचे समझे वो एक तरफ हट गया। रोशनी की एक किरण उसके कंधे को भेदती हुई खून की फुहार लेकर आई। वो दीवार से टकराया और जल्दी से हमले की दिशा में देखने लगा। वहां 10 से ज्यादा लोग आए थे और सभी भ्रष्ट मार्ग से आए थे। सबसे आगे वाला व्यक्ति एक सुंदर लंबे बालों वाला आदमी था। उसने सुनहरा मुकुट और बैंगनी रंग का वस्त्र पहना हुआ था। उसकी निगाहें मानो 2 तेज धार वाले ब्लेड राघव में चुभ रहे हों। उसके बारे में सबसे डरावनी बात थी उसके माथे पर स्थित उसकी काली सी तीसरी आंख। ऐसा लग रहा था मानो वो सारे आकाश और पृथ्वी को निगल जाएगी। सचमुच तुम राघव बनने के लायक हो, जिसे जरूरी हत्याओं की सूची में पहले नंबर पर रखा गया है। भूत भक्षण आत्मा के श्राप के तहत भी तुम उसको मारने में सक्षम थे। राघव, हालांकि हम दुश्मन हैं, मुझे वास्तव में तुम्हारी प्रशंसा करनी होगी, उस आदमी ने कहा। वे अभी अभी प्रवेश द्वार से अंदर आए थे और इसलिए राघव के लिए एकमात्र निकास मार्ग बंद कर दिया था। उसके पास खड़े लोग जमीन पर पड़े टूटे हुए हथियारों और शवों को देखकर स्तब्ध रह गए। हालांकि उन्होंने लड़ाई नहीं देखी थी, फिर भी हवा में बचे हुए अवशेष और स्वर्गीय दांव आभा उनके लिए पिछली लड़ाई के दायरे को बताने के लिए पर्याप्त थे। तुम गौरव हो। राघव धीरे से खड़ा हुआ। सच तो यह था कि वो बेहद घबरा गया था। अभी अभी उसने देखा था कि उसे चोट किस चीज से लगी थी। ज्यू यू की उंगली के इशारे से निकली हवा ही तो थी। ये एक बेहद साधारण हमला था, लेकिन उसके शरीर को भेदने में कामयाब रहा। हालांकि वह कमजोर हो गया था और अब दिव्य वलय या 4 सितारा युद्ध कवच का उपयोग नहीं कर सकता था, फिर भी उसका भौतिक शरीर जादुई वस्तुओं के बराबर था। लेकिन उंगली के हमले से निकलने वाली हवा उसे घायल कर सकती थी। यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि गौरव की शक्ति उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। सही कहा, मैं गौरव हूं। मैंने बहुत पहले ही तुम्हारा महान नाम सुना था, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम इस समय भूत भक्षण आत्मा के अभिशाप के अधीन हो और बेहद कमजोर अवस्था में हो। तुम्हारे पास अपनी आधी शक्ति भी नहीं है। तुम्हें मारना बहुत उबाऊ है, गौरव ने कहा। यदि आप एक निष्पक्ष लड़ाई चाहते हैं तो आप मुझे मार्ग दे सकते हैं, राघव ने कहा। गौरव ने अपना सिर हिलाया। सबसे पहले, भूत भक्षण आत्मा कोई जहर नहीं, बल्कि एक अभिशाप है। इसका कोई मार्ग नहीं है। अगर आप इसका समाधान चाहते हैं तो आपको बस इसके असर के खत्म होने का इंतजार करना होगा। हालांकि यह अभिशाप किसी व्यक्ति की जान नहीं लेगा, लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है। इसमें कम से कम 7 दिन लगेंगे और मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। और दूसरी बात, हालांकि तुम ताकतवर हो, तुम अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचे हो जहां तुम मेरे बराबर खड़े हो सको। अगर तुम अपनी चरम अवस्था में भी होते तो भी तुम मुझसे 10 वार भी नहीं झेल पाते। मेरा इंतजार करना बेकार है। तो मुझे तुम्हें यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि तुम मेरी नजर में सिर्फ एक कुत्ते हो और तुम्हारा कोई खास मूल्य नहीं है। सिर्फ ये तथ्य कि तुम जरूरी हत्याओं की सूची में पहले स्थान पर हो तुम्हें इस लायक बनाता है कि मैं तुम्हें मार डालूं। गौरव अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे खड़ा था। उसके चेहरे पर उदासीनता थी और उसका लहजा बेहद घमंडी था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई राजा हो जो किसी भिखारी को देख रहा हो। हालांकि उसके शब्द थोड़े दुर्भावनापूर्ण थे। राघव को गुस्सा नहीं आया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास गुस्सा करने का समय ही नहीं था। यह भूत प्रेत भक्षण का श्राप बहुत ही क्रूर था। ऐसा लग रहा था जैसे जहर उसके खून, हड्डियों और शरीर की हर कोशिका में फैल गया हो। उसने आदिम अराजकता वाले स्थान की जीवन ऊर्जा का उपयोग करके उसे ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे पता चला कि यह बेकार था। अब वो एक बड़े संकट में था। उसके सामने खड़ा ये आदमी बेहद ताकतवर था। अगर राघव अपनी चरम अवस्था में होता तो उसे उससे डर नहीं लगता। हालांकि वह तीसरे दर्जे का एक बहुत ही शक्तिशाली दिव्य प्राणी था। राघव को पूरा विश्वास था कि जब तक वह उसी लोक का कोई व्यक्ति है उसे उससे डरने की जरूरत नहीं है। माफ करना, लेकिन मेरा समय कीमती है। मेरे पास तुम्हें डराने या घबराने का समय नहीं है। तुम्हारा शरीर बुरा नहीं है,
इसलिए तुम्हें एक कठपुतली में बदला जा सकता है। मेरी कठपुतली बनना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा गौरव है। गौरव ने अपना हाथ राघव के गले की ओर बढ़ाया। हालांकि ये एक साधारण हरकत थी, लेकिन इसने राघव के पीछे हटने के हर रास्ते को रोक दिया। बस इस बेतरतीब हरकत से ही साफ जाहिर हो गया कि उसे कितना अनुभव था। यह चाल साफ तौर पर पूर्णता की चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी और इसमें कोई कमी नहीं थी। यह साफ जाहिर था कि गौरव की प्रसिद्धि बेरोजगार नहीं थी। वह एक सच्चा विशेषज्ञ था जिसने सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव किया था। राघव का झानमादाव म्यान से बाहर आया और सीधे गौरव की कलाई पर वार किया। उसकी स्थिति और समय एकदम सही था। अगर गौरव चकमा भी दे तो भी वह कृपाण की सीमा से बच नहीं पाएगा, लेकिन अगर वह जबरदस्ती आगे निकल गया तो वो विनिमय हार जाएगा। उसने अपने स्वर्गीय दाव रून्स या अपनी आभा को इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि वो तकनीक से राघव को पकड़ना चाहता था। उसका अपना स्वाभिमान था और अगर उसे कमजोर राघव को मारना भी पड़े तो भी वो उसे दबाने के लिए अपनी आभा का इस्तेमाल करने से कतराएगा। ओह, गौरव थोड़ा हैरान हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि राघव की कृपाण तकनीक इतनी परिष्कृत होगी। वह समझ गया कि राघव ने भी अपनी आभा नहीं छोड़ी थी और विशुद्ध तकनीक के मामले में उससे प्रतिस्पर्धा कर रहा था। गौरव की हथेली थोड़ी मुड़ी और जैसे ही उसकी कलाई कृपाण को छूने वाली थी, उसने अजीब तरह से अपनी उंगली से कृपाण के पिछले हिस्से को झटका दिया और वार को दूसरी तरफ मोड़ दिया। बस इसी तरह वो कृपाण की घेराबंदी से बच निकलने में कामयाब रहा और राघव के गले की ओर बढ़ता रहा। लेकिन जब उसने सोचा कि राघव के पास अपनी चाल बदलने का समय नहीं होगा, तो राघव की कृपाण ने पलटाव की ताकत उधार लेकर गौरव के गले पर वार किया। उसने अपनी आभा भी नहीं छोड़ी थी। दरअसल उसने अपनी आध्यात्मिक युवान का इस्तेमाल भी नहीं किया था। गौरव अब सचमुच चौंक गया। उसने कृपाण को चकमा देते हुए पीछे की ओर गोली चलाई। उसकी चाल की तकनीक अविश्वसनीय रूप से विचित्र थी। उसने राघव के वार को अभी अभी चकमा दिया था कि कृपाण की नोक उसके गले में घुस गई। वह चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि राघव का वार असल में एक छलावा था। जैसे ही उसने उसे चकमा दिया, राघव ने अपने वार को एक जोरदार प्रहार में बदल दिया। गौरव ने अपनी हथेली राघव की कृपाण पर पटक दी, जिससे वो उसके हाथ से छूट गई और चकनाचूर हो गई। झानमादाव अपनी धार की तीक्ष्णता के लिए व्यापक रूप से जाना जाता था। यह वास्तव में कुछ हद तक तलवार जैसा था और चपलता पर अधिक निर्भर करता था। गौरव ने इसे इसके सबसे कमजोर स्थान पर मारा था और आखिरकार ये एक जादुई वस्तु ही थी, इसलिए ये तुरंत टूट गया। राघव को एक दर्जन कदम पीछे हटना पड़ा। उसके पीछे ज्यादा दूर दीवार नहीं थी, लेकिन उसने गौरव को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। अपनी हथेली देखकर गौरव क्रोधित हो गया। तकनीक के मामले में वो हार गया था। अगर उसने अंत में अपने आध्यात्मिक युवान का इस्तेमाल नहीं किया होता तो वो घायल हो जाता। ये एक ऐसा अपमान था जिसे वो स्वीकार नहीं कर सका। जैसा कि उम्मीद थी, तुम सचमुच 10 चाल भी नहीं टिक पाए। राघव हल्के से मुस्कुराया। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि गौरव एक भयानक विशेषज्ञ था, लेकिन जब युद्ध के अनुभव की बात आती है तो किसी के पास उससे अधिक नहीं था। उसका युद्ध अनुभव कुछ ऐसा था जो उसने अपनी जान जोखिम में डालकर इकट्ठा किया था। हालांकि भ्रष्ट मार्ग अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था। राघव को विश्वास नहीं था कि वे अपने प्रतिभाशाली लोगों को एक के बाद एक संकट में डाल देंगे और उन्हें या तो अपने दम पर जीवित रहने देंगे या नष्ट कर देंगे। किसे परवाह थी कि वे प्रतिभाशाली थे या नहीं। उसने अपने रास्ते में अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को रौंदा था। उसने किसी से भी कहीं ज्यादा कीमत चुकाई थी। क्या एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का समतल और सुगम मार्ग इतना अद्भुत था? राघव के शब्द गौरव के मुंह पर तमाचा थे। उसने पहले कहा था कि राघव अपनी चरम अवस्था में भी उसके सामने 10 चाल भी नहीं टिक पाएगा, लेकिन अब राघव ने उसे सिर्फ 3 चालों में ही अपना आध्यात्मिक युवान इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया था। इसे उसकी हार ही कहा जा सकता था। छी, उम्मीद है कि जब मैं तुम्हारी आत्मा बाहर निकालूंगा तब भी तुम ऐसी बातें कह सकोगे।
दिवंगत आत्मा प्रतिबंध। गौरव के हाथों पर अनगिनत रक्तरंजित रून चमक उठे। पूरा स्थान उसके रूणों से ढक गया और एक भयानक दबाव छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे अंतरिक्ष संकुचित होने वाला हो। यह किसी स्थानिक जादुई कला जैसा ही कुछ होना चाहिए। राघव का दिल दहल गया। जैसी कि उम्मीद थी, गौरव अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। वो वास्तव में स्थानिक शक्ति का उपयोग करने में सक्षम था, लेकिन उसके पास चौंकने का समय नहीं था। जैसे जैसे वे रून संकुचित होते गए, उसके आसपास का स्थान भी संकुचित होता गया। जल्द ही वो हिल भी नहीं पाएगा। डबल ड्रैगन विनाश। इस समय वो अविश्वसनीय रूप से कमजोर था। अभिशाप से अप्रभावित उसकी एकमात्र क्षमताएं थी शीन और जोरा का संयुक्त आक्रमण। स्वर्ग पाताल दिव्य ढाल। दो ड्रैगन की आभा को महसूस करते हुए गौरव चौंक गया। वो अब अंतरिक्ष को संकुचित नहीं कर सका और उसके सामने एक रक्तलाल ढाल प्रकट हुई। धमाका। यह दुनिया को हिला देने वाली टक्कर थी। पूरी गुफा कांप उठी और लगभग ढह गई। जब धूल आखिरकार छंटी तो भ्रष्ट विशेषज्ञ हक्के बक्के रह गए। धूल उड़ गई, जिससे पता चला कि राघव पहले ही गायब हो चुका था। वे सभी स्तब्ध रह गए। इस जगह का सिर्फ एक ही दरवाजा था और उन्होंने उसे पूरी तरह से सील कर दिया था। एक मक्खी भी वहां से नहीं निकल सकती थी। वह एक परीक्षण गुफा में प्रवेश कर गया। गौरव ने एक गुफा की ओर देखा। उसे वहां थोड़ी सी बची हुई आभा का एहसास हुआ। उस आभा में भूत भक्षण आत्मा की शाप ऊर्जा समाहित थी। वह एक परीक्षण गुफा में घुस गया। हे भगवान, वो चरम परीक्षण गुफा में घुस गया। वह ऐसी जगह है जहां आप भी प्रवेश नहीं कर सकते। भ्रष्ट विशेषज्ञों में से एक चिल्लाया। मेरा अनुमान है कि वह गुफाओं के ऊपर अमर पात्रों को भी नहीं पहचानता। 2 निम्न स्तर के परीक्षण, 3 मध्यम स्तर के परीक्षण, 2 उच्च स्तर के परीक्षण और केवल एक शीर्ष स्तर का परीक्षण था, लेकिन उसने वास्तव में शीर्ष वाले को चुना। वो निश्चित रूप से मर चुका है, एक अन्य भ्रष्ट विशेषज्ञ ने कहा। संप्रदाय के गुरु ने भी तुम्हें गंभीरता से चेतावनी दी थी कि केवल उच्च स्तरीय परीक्षण ही चुनो। जहां तक शीर्ष स्तर के परीक्षण की बात है, तो राघव के बचने की कोई संभावना नहीं है। कितना अफसोस की बात है, उसका शरीर और आत्मा यूं ही बर्बाद हो गए और उसके सिर के बिना उसे इनाम में बदलने का कोई रास्ता नहीं है। एक और ने आह भरी। वे सब गौरव को देख रहे थे क्योंकि वो उनका नेता था। अब जब राघव एक परीक्षण गुफा में प्रवेश कर चुका था, तो वही तय करेगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। गौरव ने कहा, यह परीक्षण गुफाएं प्राचीन काल से चली आ रही हैं। बाहर से टूटी फूटी दिखती है, लेकिन अंदर अभी भी खजाने हैं। 2 पीढ़ियों पहले हमारे एक वरिष्ठ को निचले स्तर के परीक्षण में एक दिव्य अमृत मिला था। जब वह इसे वापस लाया तो बुजुर्गों ने इसकी सराहना की और कहा कि यह एक अत्यंत प्रसिद्ध दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत है। यह अमृत ऐसी संरचनाओं के माध्यम से निर्मित होता था जो जमीन में मौजूद सबसे आदिम ऊर्जा को बाहर निकालती थी। उस दिव्य अमृत की एक बूंद को 1000 गुना पतला करके साधारण शिष्यों को दिया गया। वे साधारण शिष्य तब पूरी तरह से रूपांतरित हो गए। न केवल उनकी शक्ति बढ़ी, बल्कि उनकी प्रतिभा में भी निखार आया। उनकी आत्मिक जड़ें भी एक स्तर उन्नत हुई। पहले आप साधारण दिव्य प्राणी थे, लेकिन आपकी नींव उत्कृष्ट थी, इसलिए आपको उस तनु दिव्य अमृत की एक बोतल प्रदान की गई। यही एकमात्र कारण है कि आप द्वितीय श्रेणी के दिव्य प्राणी बन पाए। यह दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत हमारा रहस्य है। 2 पीढ़ियों पहले के एक वरिष्ठ ने संयोगवशी इस स्थान की खोज की थी। वो यहां युद्ध कर रहा था, जिससे कुछ भूभाग नष्ट हो गए और यह प्रवेश द्वार प्रकट हुआ। वो वरिष्ठ एक साधारण दिव्य प्राणी था, लेकिन उसका भाग्य अच्छा था और वह एक निम्न स्तरीय गुफा में प्रवेश कर गया। जब वो वहां से चला गया तो उसने इस स्थान को चिन्हित किया और यहाँ के अमर पात्रों की प्रतिलिपियां भी बनाई। उस समय हमारे पूरे पूर्वी बंजर भूमि का भ्रष्ट मार्ग हिल गया था। अगली बार जब अमर पथ खुला तो हमने अपने 18 सबसे शक्तिशाली शिष्यों को यहां भेजा। वे सभी कम से कम दूसरे दर्जे के दिव्य थे और 2 तीसरे दर्जे तक पहुंच गए थे। परिणाम स्वरूप केवल एक शिष्य ही जीवित बच पाया
और वह इसलिए क्योंकि वो गलत गुफा में प्रवेश कर गया था। वह मध्य स्तर वाली गुफा के बगल वाली निचली गुफा में प्रवेश कर गया। इस प्रकार वो अकेला ऐसा व्यक्ति था जो कुछ दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत वापस लाने में सफल रहा। बाकी सभी अंदर ही मर गए। परीक्षण गुफाएं कई तंत्रों से भरी हुई है और अंतिम परीक्षण एक भयंकर जानवर है। बुजुर्गों के अनुसार उन जानवरों को किसी विशेष संरचना द्वारा पोषित किया जाना चाहिए जिससे उनकी दीर्घायु लगभग असीमित हो जाए। अनादि पथ के नष्ट हो जाने के बाद किसी ने उनकी देखभाल नहीं की और इसलिए वे अपनी मूल सीमाओं को तोड़कर और भी अधिक शक्तिशाली बनने में कामयाब रहे। सुरक्षित रहने के लिए आप सभी को निम्न स्तर की परीक्षण गुफाओं का चयन करना चाहिए। वे पहले ही समझ चुके थे कि एक बार अंदर घुसने के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप कोशिश भी करते तो एक शक्तिशाली शक्ति आपको रोक देती। अगर आप उसे धक्का देते तो आप उस रहस्यमय शक्ति से घायल हो जाते और आपकी जान भी जा सकती थी। भ्रष्ट पथ के बुजुर्गों ने अनुमान लगाया कि भले ही अब इन परीक्षण गुफाओं की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अंदर की संरचनाओं का एक हिस्सा अभी भी कार्यात्मक और उपयोग में होना चाहिए। इसके अलावा एक बार जब वे अपने वर्तमान स्थान से प्रवेश करते तो प्रत्येक परीक्षण गुफा 8 अन्य गुफाओं में विभाजित हो जाती। वे भी 2 निम्न स्तर, 3 मध्यम स्तर, 2 उच्च स्तर और एक शिखर स्तर के मार्ग में विभाजित थी। आप अपनी सुविधानुसार कठिनाई चुन सकते थे। इनमें से प्रत्येक परीक्षण गुफा में केवल 2 शिष्यों को ही प्रवेश की अनुमति थी। थोड़ी देर में कुछ और लोग आएंगे। तुम दोनों पीछे रहो और प्रवेश द्वार पर पहरा दो। जैसे ही कोई बाहरी व्यक्ति आए उसे मार डालो। इस परीक्षण क्षेत्र को लीक नहीं होने देना चाहिए। यह स्थान अमर पथ के प्रवेश द्वार से बहुत दूर नहीं है और इस बार बहुत सारे लोग आए हैं, इसलिए कुछ लोगों के आने की संभावना है। इसके अलावा मैंने लाशों के एक वस्त्र पर ब्लडकिल हॉल का प्रतीक चिन्ह देखा। वे लोग चिड़चिड़े लकड़ बग्घों का एक झुंड है। वे लोगों की आभा का अनुसरण कर सकते हैं और उनकी छिपने की कलाएं बहुत शक्तिशाली हैं। यदि आप उनमें से किसी को भी देखते हैं तो आपको तुरंत उन्हें मार देना होगा। यह मामला भ्रष्ट मार्ग की समृद्धि से संबंधित है, इसलिए लापरवाह न हो। गौरव ने गंभीरता से चेतावनी दी। इस परीक्षण क्षेत्र पर सबसे पहले भ्रष्ट पथ का ध्यान गया था। अगर वे इसे गुप्त रख पाते तो भ्रष्ट पथ को इससे अकल्पनीय लाभ होता। हाँ, उनमें से कई ने झट से सहमति जताई। वे सभी लोग थे जो लंबे समय से गौरव का अनुसरण कर रहे थे और वे शक्तिशाली द्वितीय श्रेणी के दिव्य प्राणी थे। गौरव भी उन्हें अपने वफादार अनुयायियों की तरह मानते थे जिन्हें आगे बढ़ाया जाना था। वो अक्सर उन्हें सुझाव देते थे। यह कहा जा सकता है कि वे द्वितीय श्रेणी के दिव्य प्राणियों में सर्वोच्च अस्तित्व वाले थे। उनमें से एक ने पूछा, आप किसे चुनेंगे? गौरव ने शिखर परीक्षण गुफा को देखा। उसका दिल थोड़ा द्रवित हुआ, लेकिन अंत में उसने अपना सिर हिला दिया। मैं उच्च स्तरीय गुफा चुनूंगा। यहां की परीक्षण गुफाएं बहुत अजीब थी, क्योंकि एक व्यक्ति केवल एक बार ही प्रवेश कर सकता था। अगर आप सफल भी हो जाते तो भी अगर आप किसी और परीक्षण गुफा में जाने की कोशिश करते तो आपको वापस लौटना पड़ता। यही इस जगह का कानून था। दूसरे शब्दों में, गौरव के पास केवल एक ही मौका होगा, लेकिन उसने फिर भी अपनी इच्छा को दबा दिया और उच्च स्तर की गुफा में प्रवेश किया। चलो चलते हैं। 2 लोगों को पीछे छोड़ देना ही काफी है। जब बाकी लोग आ जाए तो तुम भी अंदर जा सकते हो। गौरव ने हाथ हिलाया और उस गुफा में घुस गया जिसके बगल में राघव घुसा था। बाकी लोग सीधे 2 निचली गुफाओं की ओर चले गए। जैसे ही राघव गुफा में दाखिल हुआ, उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसके पीछे की जगह पूरी तरह से सील कर दी गई थी। उसके हर कदम के साथ उसके पीछे की जगह पार करना असंभव होता जा रहा था। उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। इस समय वो एक अभिशाप के अधीन था और उसका शरीर बेहद कमजोर था। उसकी वर्तमान युद्ध क्षमता उसकी चरम अवस्था के आधे से भी कम थी। गौरव जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ उसके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। वो बस इतना चाहता था कि श्राप के खत्म होने तक वो कुछ देर और रुक जाए। फिर जब वह ठीक हो जाए तो वो गौरव के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ सकता था।
गौरव भले ही ताकतवर हो, लेकिन राघव डरता नहीं था। दरअसल उसने उसे युद्ध के लिए तीव्र इच्छा शक्ति का एहसास कराया था। वह एक असली विशेषज्ञ के साथ असली लड़ाई के लिए उत्सुक था। वह जानता था कि गौरव की शक्ति उसकी वर्तमान समझ से परे थी। उसने जो रक्तलाल रून छोड़े थे वे स्वर्गीय दाव रून नहीं थे, बल्कि कोई जादुई कला थी। आमतौर पर केवल समुद्री विस्तार विशेषज्ञ ही जादुई कलाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। यह एक व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की जा सकने वाली आध्यात्मिक युवान की मात्रा से संबंधित था। क्यूई सागर का आध्यात्मिक युवान पर्याप्त मात्रा में होने पर ही वह जादुई कला की अपार थकावट को झेल सकता था, लेकिन गौरव इतनी आसानी से जादुई कला का इस्तेमाल कर सकता था। उस समय उसने अपनी अभिव्यक्ति भी नहीं दिखाई थी। वह जादुई कला उसके लिए एक साधारण हमला थी, लेकिन फिर भी इसने राघव को दोहरे ड्रैगन विनाश का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया था। यह अच्छी बात थी कि राघव ने जुआनतियान दाओ संप्रदाय में इस्तेमाल किए गए दोहरे ड्रैगन हमले में सुधार किया था। उस समय जब जोरा और शीन के शरीर बाहर आए तो वे अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सके। एक बार हमला करने के बाद वे अपनी सारी शक्ति लगा देते थे। वे बहुत ही खर्चीले थे, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते थे। अगर राघव उनसे सिर्फ एक मच्छर भी मारना चाहता तो वे अपनी पूरी शक्ति लगा देते थे। हालांकि यह अत्यंत शक्तिशाली था, फिर भी यह उनकी सारी संचित शक्ति का उपयोग कर लेगा। यह संतोषजनक हो सकता है, लेकिन वह कुछ समय तक दूसरा हमला नहीं कर पाएगा। बाद में राघव ने इस हमले को बदल दिया। उसने अपने आध्यात्मिक युवान का एक हिस्सा उनकी ऊर्जाओं में भेजा ताकि वो उनकी शक्तियों को नियंत्रित कर सके, जबकि उनके असली शरीर उसके शरीर में ही रहे। इसे उनके बीच एक संयुक्त हमला माना जा सकता है। हालांकि उस तरह की शक्ति उनके असली शरीर की पूरी ताकत के बराबर नहीं थी, फिर भी ये पहले से ही पर्याप्त थी। सिर्फ ये तथ्य कि ये एक रैंक 3 दिव्य और 5 रैंक 2 दिव्य को मार सकता था, इसकी शक्ति को दर्शाता था। बेशक ये तथ्य कि इस हमले ने तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल को मार डाला था भी भाग्यशाली था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने राघव को कम करके आंका था, यह सोचकर कि वह शापित अवस्था में रहते हुए ऐसा अंतिम प्रहार नहीं कर पाएगा।